हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी बीटी में जो आए हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना और क्यूवें पद के क्यू गुने के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का पी प्लस क्यूवां पद शून्य होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी बीटी में पूछा गया है और आपके जो एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके यूपी टीईटी, एचटीईटी और आपके सीटेट के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और आपके एनटी नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के सीरीज बेस्ड। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि मानना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और इसका सर्वंतर डी है। ठीक है, डिफरेंस डी है। तो पीवा पद आपका क्या होता है, टीपी हो जाएगा। ठीक है, पीवा पद टीपी और टीपी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसी तरीके से क्यूवा पद आपका टी क्यू होता है जो कि ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ओके, तो आपका गिवन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या दे रखा है, पी इंटू टी पी इक्वल टू क्यू इंटू टी पी। ये कंडीशन आपको दे रखी है। ठीक है, एक आपको कंडीशन दे रखी है। तो अब ये कंडीशन दे रखी है तो ये वैल्यूज़ हम आप इक्वल टू कर देंगे क्योंकि टीपी की वैल्यू हमें पता है, ये देखिए, और टीक्यू की वैल्यू, टीपी और टीक्यू की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी इंटू टीपी की वैल्यू मैंने पुट कर दिया ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्यू इंटू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये आपकी टी क्यू की वैल्यू है टी क्यू और ये आपकी पी क्यू की वैल्यू है। ओके, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पी ए हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाएंगे तो पी स्क्वायर और ये डी हो जाएगा, पी स्क्वायर डी, और माइनस ये आपका हो जाएगा, इधर से डी यहाँ पे आएगा और ये पी, तो माइनस का पी डी हो जाएगा। तो इक्वल टू इसी प्रकार से आपका ए क्यू ये हो जाएगा और ये क्यू अंदर मल्टीप्लाई होगा और डी आएगा तो क्यू स्क्वायर डी हो जाएगा और माइनस का क्यू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जब टर्म क्यू स्क्वायर डी इधर लेके आएंगे तो डी कॉमन ले सकते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ बचेगा इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन लेके, और बराबर आपका ये हो जाएगा ए क्यू माइनस पी ए को इधर ले गए, पी ए हो जाएगा प्लस पी डी, ये आपका माइनस का पी डी इधर आएगा, प्लस का पी डी हो जाएगा और माइनस का क्यू डी ऐसे रहेगा। तो आप देखिए कि तो पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो क्योंकि ये हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो हमने लिख दिया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी। ओके, और यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डी कॉमन ले लिया है ये टर्म में आपका पी डी और इन दोनों में पी डी और माइनस क्यू डी में, पी डी माइनस क्यू डी में डी कॉमन लिया इधर ला के, तो हमारा ये आएगा माइनस का जब हम कॉमन लेंगे तो माइनस जब पी कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लिया मैंने तो माइनस का डी कॉमन लिया है, तो ये आपका पी माइनस क्यू बचेगा। ठीक है, पी माइनस क्यू बचेगा। ओके, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये पूरा टर्म माइनस पी डी हो जाएगा, ये टर्म प्लस क्यू डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, तो माइनस का डी कॉमन लोगे तो आपका पी माइनस क्यू अंदर बचेगा और बराबर यहाँ पे देखिए आप ए क्यू और पी ए में हम माइनस का ए कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस का ए जब कॉमन लेंगे आप तो पी माइनस क्यू बचेगा। ठीक है, करके देख लेना, यही आएगा। तो देखिए पी माइनस क्यू यहाँ है, पी माइनस क्यू यहाँ है, पी माइनस क्यू यहाँ है, तो तीनों टर्म आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, तीनों टर्म आपके कैंसिल हो गए पी माइनस क्यू वाले, तो आपका बचा पी प्लस क्यू इंटू डी और माइनस डी इक्वल टू माइनस ए। ओके, तो अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे यहाँ से डी कॉमन अगर ले लें इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से डी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस वन। ठीक है, बराबर माइनस ए। अब माइनस से इधर लेके आएंगे तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस ए बराबर जीरो। और आप ध्यान से देखिए ये लिखा क्या है, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी प्लस ए, इसका मतलब है ये पी प्लस क्यूवा पद का क्यूवा पद लिखा हुआ है, पी प्लस क्यूवा पद। ठीक है, तो इसका मतलब है इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। ओके, तो ये आपका क्या है, टी पी प्लस क्यू इक्वल टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। इसका मतलब है सीरीज का पी प्लस क्यूवा पद जीरो है। ओके, हेंस प्रूफ, यही मुझे प्रूफ करना था तो आपने ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स,
तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब इसका होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें पूछ सकता है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि इस श्रेणी किसी समांतर श्रेणी के पीवें पद का पी गुना तथा क्यूवें पद का क्यू गुना एक दूसरे के बराबर हो, तो उसका जो पी प्लस क्यूवें पद होगा वो क्या होगा। इसमें ऑप्शन आपको दे देगा 1, -1, इनफाइनाइट और 0। तो आपसे आप कहेगा कि सेलेक्ट इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 और मल्टीटास्किंग इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन आपके आईबीपीएस में पूछे जाते हैं। इसलिए जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो ये वीडियो, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके। और ये जो पॉलीटेक्निक के बच्चे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो यूपी बीटी का होता है तो उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता मैथ में है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन की आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ओके। नेक्स्ट आपका इसके बाद है समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल। तो सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज है उसमें nth टर्म का हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसमें सबसे पहले देखिए कैसे इसका फार्मूला निकलता है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। माना दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वंतर d है तथा n पदों का योगफल क्या है, Sn हमने मान लिया है, ठीक है। तो Sn बराबर होगा क्या, आप देखिए Sn बराबर क्या होगा, a पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d तीसरा टर्म, इस प्रकार से डैश डैश डैश, और आपका लास्ट टर्म होगा l और लास्ट टर्म से प्रीवियस टर्म होगा l माइनस डी, क्योंकि d डिफरेंस है। तो Sn बराबर ये होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लिख दिए, क्योंकि n-1वां पद अंतिम पद से l से d कम होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिख रखा है। अतः समांतर श्रेणी के पदों को उल्टे यानी रिवर्स ऑर्डर में अगर जोड़ें तो क्या आएगा, तो Sn बराबर क्या होगा, l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस डैश 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 a प्लस डी प्लस a, ये रिवर्स ऑर्डर में आएगा। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर रहे हैं, तब देखिए क्या मिलता है। दोनों इक्वेशनों को ऐड करोगे तो आपका 2Sm आ जाएगा, 2Sn, ठीक है, 2Sn आ जाएगा। 2Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस l आएगा प्लस a प्लस l आएगा प्लस a प्लस l आएगा डैश डैश a प्लस l ही आएगा हर बार। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है माइनस का d प्लस का d, इधर वाले में जब असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो प्लस d था, और इधर डिसेंडिंग से अंतिम से अगर ऐड करेंगे तो माइनस d, ये टर्म कटते चले जाएंगे, लास्ट में आपका a प्लस l यही बचेगा। तो अगर सीरीज में n टर्म है तो आपका 2Sn इक्वल टू n इंटू a प्लस l ये आ जाएगा। ओके। तो यहाँ से n का मतलब यहाँ पे है, डिनोट कर रहा है कि n टर्म्स हैं। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l, ठीक है। Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। ओके। जहाँ पे a आपका क्या है, स्टार्टिंग टर्म है, और l आपका लास्ट टर्म है। ओके। और हम जानते हैं l इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके। l क्या है, लास्ट टर्म है। तो इसलिए अगर हम l की वैल्यू ये पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये आपका Sn आ गया। अब आपके पास एक और फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। एक नोट पॉइंट आपका है याद रखना कि nth टर्म अगर आपको निकालना हो तो Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn-1 कर दो, तो आपका Sn जो nth टर्म है वो आ जाएगा, ठीक है। Tn आपका nth टर्म निकालना है तो Sn में से Sn-1 घटा दो तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये फार्मूले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे किसी न किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका RRB NTPC है या CGL है या फिर बैंकिंग का IBPS है या फिर आपके और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, RRB NTPC एग्ज़ाम होने वाला है और SSC का एग्ज़ाम है, ठीक। तो इस प्रकार के सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से TGT PGT के एग्ज़ाम हैं, ठीक। इन सभी एग्ज़ाम्स में आपके इस सीरीज़ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ पे। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सको, अपने फ्रेंड्स को
शेयर कर देना, क्योंकि वो उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो बीट कर सकें। ठीक है, इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ओके, तो बाकी इसके जो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो पे शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।